जब नेपाल यूके टूर पर था तब सबको लग रहा था कि यार नेपाल की ओडीआई टीम में सडनली एक बड़ा चेंज आ गया है और ये टीम डोमिनेट करने वाली है। उस टाइम पर मैंने कहा था कि आप एक बार स्कॉटलैंड पहुंचने दो, वहां जाकर गेम स्टार्ट होने दो, वहां से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। और एग्जैक्टली इस टाइम पर दो मैचेस हुए और उन दोनों मैच के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी हैं जिसको आप पर जिस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, जैसे विमशर्की की कंसिस्टेंसी पर बात जरूर करेंगे। रोहित पौडेल जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच से थोड़ा बेहतर अगला मैच और उससे थोड़ा बेहतर अगले मैच में, उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन हैं CWCL2 पर बढ़ते हुए, और उसमें सबसे पहला सवाल ये जिसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर चाहूंगा कि इज नेपाल इवन रेडी? क्या नेपाल तैयार है स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के सामने खेलने में? क्योंकि आप इस तरह का गेम अगर लेकर पहुंचते हो, जब आप स्कॉटलैंड की ए टीम के सामने 250 220 इस तरह के टोटल, 220 चेज नहीं कर पाते हो, 250 के आसपास का टोटल लगाते हो, क्या आप इस तरह के टोटल के साथ जब स्कॉटलैंड की असल टीम के सामने और नीदरलैंड की असल टीम के सामने जाओगे तो डू यू थिंक दे आर स्ट्रांग इनफ? हालांकि आई नो कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि यार ये प्रैक्टिस मैच था और इस पर इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है, अब जब हम मेन गेम की तरफ जाएंगे तब हम ज्यादा सीरियस होकर बात करेंगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है कि यार आपका टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है, और क्या एक फ्लॉप टॉप ऑर्डर के साथ जो प्लानिंग थी कि यार हमें टेबल पर ऊपर जाना है, हमें नंबर ऑफ विन्स इंप्रूव करनी है, और आई एम श्योर कि आप में से कोई एक था, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, जिसने ये कहा था मुझसे कि आप टेंशन मत लो, बड़े आराम से हम ऊपर जाएंगे, बहुत सारे मैचेस बच रहे हैं। बहुत सारे मैचेस पीछे भी हो गए, और जब घर पर ये हाल था उसके बाद जब आप बाहर निकले तो हम मोर और लेस एक ही चीज देख रहे हैं, वो मूव होती हुई बॉल, और उसमें आप परेशान होते हुए। अगर आप आज कुशल भुटेल को आपने डिसमिस होते हुए देखा तो आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी वही पढ़कर अंदर आने वाली बॉल और उस पर परेशान होने वाले बैटर्स। ये बात कल परसों एक नेपाल फैन डिस्कस कर रहे थे कि यार नेपाल के जो बैटर है ना, वो बाउंस बॉल या फिर जो बॉल में हल्की सी मूवमेंट रहती है उसको खेलने में परेशान हो रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा उस स्किल को डेवलप करने में ये तो फिलहाल नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि भाई ये जो कोलैप्स है ये हर कुछ मैच के बाद हमारे सामने आ जाता है। खैर, निगेटिव को मैं थोड़ा बाद में रखूंगा, पॉजिटिव के बारे में पहले बात करेंगे बिकॉज वो बहुत जरूरी है। पॉजिटिव है मिडिल ऑर्डर। भाई देखो, पिछले कुछ मैचेस हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर आकर के इज्जत बचा ले रहा है और अच्छी सिचुएशन पर टीम को ला करके खड़ा कर दे रहा है। आज भी देखो भीमचर्गी की तरफ से रन आए, रोहित की तरफ से रन आए, गुलशन की तरफ से रन आए, और इसी वजह से आप 250 के आसपास पहुंचे भी। वरना शुरू में अगर आप कुशल की, आई गेस पहली बॉल थी शायद वो जिस पर कुशल ने चौका मारा था, और फिर उसके बाद वो एकदम से ड्रॉप होते हैं और वो धीरे 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 आई गेस 18-19 बॉल में कुछ 5-6 रन 7 रन पहनते हैं, और फिर उसका धीरे धीरे वो आगे लेकर जरूर बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर ये थोड़े से रन कर देंगे देन हिल फील बेटर, बट 31 पर जो अंदर आती हुई बॉल पर वो बोल्ड हुए, फिर से एक बार लगा कि यार मतलब परेशानी जो है वो खत्म नहीं हुई है। परेशानी जो टॉप ऑर्डर वाली है वो खत्म नहीं। 3-3 बैटर्स जो हैं वो डक पर जा रहे हैं। आपके रेगुलर बैटर्स हैं ये, वो प्रैक्टिस मैचेस में डक पर जा रहे हैं। अगर आपने डीएस आयरी को आउट होते हुए देखा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट जैसा आरिफ आउट हुए, वही सेम लेग स्पिनर आता है, आरिफ स्क्वाई खेलते हैं, स्लिप में आउट होते हैं, आयरी आते हैं, अगली बॉल सेम खेलते हैं, आउट होते हैं। सो ये अगर इस तरह से चलेगा तो आई थिंक थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, और स्कॉटलैंड जो है वो मजबूत टीम है। और जैसा हमने पिछले मैच पर जैसा हम डिसअपॉइंट हुए थे, शायद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का लेवल वही है। हाँ, मैच अबैंडन जरूर हो गया, रिजल्ट नहीं आया, हमारे बॉलर्स ने शुरू में अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेट जल्दी गिरा दी, और एक टाइम पर लग रहा था कि 1-2 विकेट अगर और गिर गई तो नेपाल के हाथ में मैच आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैच जीतना इज नॉट अ पॉइंट। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप जब प्रैक्टिस मैच फिलहाल खेल रहे हो, मैच जीतना या हारना पॉइंट होता ही नहीं है। पॉइंट होता है कि आपके वो बैटर्स जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वो क्या वापस से फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आज इंडिया भी अपना प्रैक्टिस मैच खेल रहा है इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ, और वहां पर आज करुण नायर ने बहुत सालों के बाद 2016 में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, और अब आकर खेल रहे, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। बहुत लोगों ने कहा कि यार बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग वाली पिच है, इसलिए इंग्लैंड भी देखो रन मार रहा है, और बहुत एवरेज सी बॉलिंग यूनिट है, कोई अच्छी बहुत सी बॉलिंग यूनिट नहीं है, सो वहां पर रन मारना बनता है। सो सवाल ये नहीं कि एवरेज बॉलिंग यूनिट है या फिर बैटिंग ट्रैक है, सवाल ये है कि जो बहुत दिनों बाद खेलने आ रहा है, अगर उससे डबल 100 लगाए ना, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो उसको आगे हेल्प करेगा। आगे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आएंगे। इंग्लैंड के बॉलर्स कोई मजाक नहीं, इंग्लैंड के पिचेस आप खेलोगे वो मजाक नहीं होगा, अच्छी सीमिंग कंडीशन आपको देंगे, ग्रीन टॉप आपको देंगे, परेशान आपको करेंगे, बट आप
रन्स बना, मतलब आप सोचो ना, आपको अच्छा ट्रैक मिला, एक ही चीज है ना भाई, आप वहां पर रन्स बना सकते हो, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब वहां पर आउट होकर आ जाओगे तो जाहिर सी बात आपको ट्रोल किया जाएगा। सो रन्स बनाकर आओगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। सो ये प्रैक्टिस मैचेस सिर्फ इसीलिए होते हैं, सो दैट आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आओ। जब यूके से पूरे के पूरे मैचेस जीत कर आए थे तो मैंने एक बात जरूर मेंशन की थी कि इस जीत को मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इससे कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हुआ होगा। एक खिलाड़ी है बिम शर्की जो कंसिस्टेंट है, नाना के पिछले मैच में रन्स नहीं आए बट वो लगातार आकर के रन्स बनाता है, और आज भी जिस टाइम वो कुशल बुटेल के साथ खेल रहे थे उस टाइम पर उनके रन्स तेजी से आ रहे थे, और कुशल के रन्स ना आने के बावजूद चीजें ठीक लग रही थी कि नहीं यार, मतलब ठीक बढ़ रहे हैं आगे। बट फिर उसके बाद कुशल आउट होते, बट अच्छी बात ये रही कि थोड़ी देर के लिए बिम शर्की और रोहित की जो पार्टनरशिप आई उसने कहीं ना कहीं बचा जरूर लिया। हालांकि अगर आप सीडब्ल्यूसी, मतलब यार आप, अगर मैं मतलब एक आपके सामने एक डेटा रखता हूं नॉर्मल सा कि सीडब्ल्यूसी L2 में अगर आप नेपाल और स्कॉटलैंड या फिर नेपाल और नीदरलैंड के नंबर्स देखते हो तो यूल सी वन थिंग कि नेपाल ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 50% मैचेस जीते हैं। इट मीन्स के दोनों एक जैसी टीम है। फिर अगर आप नीदरलैंड और नेपाल की बात करते हो तो नेपाल नीदरलैंड के सामने कुछ 40% मैचेस जीता है, तो आपको वहां पर भी लगता है यार ये तीनों एक जैसी टीम है। लेकिन करंट परफॉर्मेंस, पिछले एक साल की नेपाल की परफॉर्मेंस और अभी की नेपाल की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है कि यार पिछले एक दो साल में स्कॉटलैंड बेहतर हुई है, पिछले एक दो साल में नीदरलैंड बेहतर हुई है, पिछले एक दो साल में यूएसए बेहतर हुआ है, लेकिन क्या पिछले एक दो साल में नेपाल बेहतर हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या पिछले एक दो साल में वाकई नेपाल की क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आया? मतलब मुझे अभी भी याद है जिस टाइम मैंने देखना शुरू किया था, और जब मैंने देखने के बाद धीरे धीरे कवर करने का प्लान बनाया कि यार नेपाल क्रिकेट कवर करते हैं, उस टाइम पर ज्यादा अच्छी क्रिकेट थी यार। मतलब मुझे खुद से ऐसा फील हो रहा है कि उस टाइम पर नेपाल के बैटर्स ज्यादा अच्छा कर रहे थे, उस टाइम पर रन ज्यादा आ रहे थे, उस टाइम पर बॉलर्स जो है संदीप हो गया, बहुत सारे, उस टाइम ज्यादा बेहतर गेंदबाजी हो रही थी। अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि यार पिछले एक डेढ़ साल से ना इंटायर टीम का डाउनफॉल चल रहा है? मतलब ऐसा होता है ना, एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है या दो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म, यहां पर ऐसा लग रहा है पूरी टीम का डाउनफॉल चल रहा है। बट मैं फिर से कह रहा हूं, भीम शर्की से बहुत उम्मीद है, रोहित दोबारा टच में आ रहे हैं, इनसे उम्मीद है, आरिफ से मुझे उम्मीद है, हालांकि आज डक पर चले गए बट आरिफ से मुझे उम्मीद है। लेकिन जो टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज है ना, या फिर तीनों, आप अनिल को भी इंक्लूड कर लो, तीनों से ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब अब वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा जहां से मैं कह सकूं कि यार हिल टेक केयर ऑफ इट, और यही शायद इस टाइम पर सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आज की मैच की बात करें तो आज का मैच अबैंडन हो गया। हालांकि नेपाल ने 253 रन बोर्ड पर जरूर लगा दिए थे। गुलशन, रोहित, भीम शर्की तीनों की तरफ से हाफ सेंचुरी जरूर आई थी, लेकिन टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़े से फ्लॉप होते हुए दिखे। आसिफ एक जबरदस्त कैच स्लिप में उनका ले लिया गया। वैसे आज बहुत सारे बैटर्स थे जो मानो पीछे कैच प्रैक्टिस करा रहे थे कि भाई कीपर और स्लिप में किस तरह से कैच दिया था, चाहे स्पिनर्स की बॉल पर हो या पेसर्स की बॉल पर हो। और अगर आप कुशल की बात करोगे, अच्छा स्लो स्टार्ट मिला, लेकिन एक टाइम पर लगा कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो काफी इरिटेटिंग सी चीज हो जाती है काफी बार जब आपको स्टार्ट मिलता है बट आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। सो आपको स्टार्ट मिला, आप आगे बढ़े, बट एक इन स्विंगिंग डिलीवरी पर आप आउट होकर के चले गए, बॉल पड़ के अंदर की तरफ आती है और आप उस पर क्लीन बोल्ड हो जाते हो। फिर उसके बाद भीम और रोहित ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, थोड़ा सा आगे गए, थोड़े रन्स बनाए उन्होंने, बट फिर वो भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। लेकिन यस, ये जरूर हुआ कि हमें फिर से कोलैप्स देखने को मिला। 124 पर 2 विकेट था और उसका 125 पर 5 विकेट हो गया। तो ये धड़ाधड़ जो विकेट गिरी, यहां पर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि 170-80 पर ऑल आउट हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप आती है और वहां से आप थोड़ा सा बच जाते हो, क्योंकि 202 पर जाकर के 6th विकेट गिरती है और इस पार्टनरशिप ने बहुत चीजें बेहतर कर दी। वरना 124 पर 2 से 125 पर 5 पर थोड़ा सा डर जरूर लग गया था, बट फिर इवेंचुअली गुलशन और रोहित ने थोड़े रन किए और वहां पर जाकर के आप थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए कि चलो भाई बोर्ड पर रन तो आ गए हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू अगेन, इनफैक्ट आई एम आस्किंग दिस अगेन कि यार क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले एक दो साल में जहां पर अदर टीम्स जो हैं उनकी क्रिकेट इंप्रूव हुई है, वहीं पर जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिकेट इंप्रूव होगी, वहां पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब हम यही कह रहे हैं कि भैया ओडीआई स्टेटस बचा लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एंड विच इज नॉट अ गुड साइन। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ गुड साइन। और मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी, एक बार फिर इस वीडियो में मेंशन करूंगा कि हम एनपीएल को ग्रो कराने की बात कर रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा बात करता हूं एनपीएल के बारे में। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बजट में इंक्रीमेंट हो रहा है। हम फैंस की बात करते हैं कि दुनिया भर में नेपाल क्रिकेट या किसी भी एसोसिएट क्रिकेट में नेपाल सबसे ऊपर है फैन फॉलोइंग के केस में। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना भाई, तो आई एम टेलिंग यू कि चीजें खराब हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने, जब रोहित और विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो सबने कहा कि यार अब क्रिकेट ना बेकार हो जाएगा, अब मतलब नहीं देखेंगे, अब इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस, अगर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दी, अगर शुभमन गिल ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दी, अगर करुण नायर ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे दी, देन क्रिकेट नहीं मरेगा।
जो विराट और रोहित के टिपिकल फैन है वो भी बैठकर देखेंगे। हाँ वो मतलब वो क्रेज नहीं लाएंगे, वो फैन फॉलोइंग अपने अंदर से, अपने अंदर का वो फैन नहीं निकालेंगे, बट वो क्रिकेट एंजॉय करेंगे, बिकॉज जो क्रिकेट फैन होता है ना उसको अच्छी क्रिकेट चाहिए। एंड ऑफ द डे जब सचिन गए उस टाइम पर भी लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी और फैंस आए, फैंस डेवलप हुए, फैंस ने दूसरों की अच्छी क्रिकेट आपके सामने होनी चाहिए। माना कि आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर विराट है तो रहेंगे, लेकिन अगर उसके सामने कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वो रुक करके जरूर देखेगा। सो अगर आज नेपाल के पास सब कुछ भी आ जाता है और प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो आई एम टेलिंग यू कि ये इवेंचुअली डाउनफॉल ही आएगा, और फिर धीरे धीरे करके वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। आप देखो बांग्लादेश की लीग्स आई, ये आया वो आया, लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट इंप्रूव नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके सब जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया और वो ग्रो नहीं कर पाए। आप देखो अफगानिस्तान, नेदरलैंड या यूएसए को देखो, और स्कॉटलैंड को देखो, ये सारी टीम जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते उठते अफगानिस्तान ऊपर निकल गई थोड़े टाइम में। आप टेस्ट स्टेटस की बात कर रहे हो सकता है आप नेदरलैंड, आयरलैंड को देख लो, वो आगे निकल गए। सो ये जो चीज़ है जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तब तक बड़ी मुश्किल होने वाली है। सो ये सब कुछ ऑन पॉइंट है, सिर्फ जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी लैक कर रही है, और जब तक वो नहीं आएगी बड़ी मुश्किल है कि आप जिस जिस लेवल पर आकर बात करते हो वहां पर आकर बात कर पाओ। सो खैर लेट्स सी, अभी बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, और जहां पर हम बात करते हैं कि टेस्ट नेशन से सीरीज हो, टेस्ट नेशन सीरीज हो, शायद फिलहाल के लिए ये जो कुछ मैचेस हैं इस टाइम पर शायद कोई ये नहीं बोले कि टेस्ट नेशन सीरीज हो, बिकॉज आपके सामने जो टीम है वो एक मजबूत टीम है, इसके सामने परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अगर इसके सामने परफॉर्मेंस आएगी देन यू कैन ओपनली से कि हाँ भाई इसके बाद अब हमें इनसे बेहतर से खिलवाओ। इनके सामने परफॉर्मेंस आ जाए तो इनसे आप बेहतर से खिलवाओ, लेकिन अगर इनके सामने फ्लॉप हो जाए तो फिर क्या होगा। वी होप के हर वो चीज नेपाल को प्रोवाइड हो जिसकी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जितने सपोर्ट की जरूरत है, बट इवेंचुअली परफॉर्मेंस आनी शुरू हो, सो दैट जो प्रोवाइड कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, उसको भी अंदर से लगे कि यार आई एम डूइंग द राइट थिंग। आपको क्या लगता है, डू यू रियली थिंक कि ये जो मैंने बहुत सारे जो सवाल हैं, क्या इनके जवाब हमें CWC L2 के मैचेस में मिल जाएंगे, या फिर जो पिछले 2 साल से हो रहा है वही कंटिन्यू होता है? आपको जो लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।